हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। यानी आपको यहाँ पे जो भी आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, उसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यानी पैसे को आपको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है और डेसिमल्स का यूज़ करके, यानी कि आपको अपने आंसर को डेसिमल में लिखना है। सो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। इसमें आपको दे रखा है 7 पैसे। अब 7 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होंगे। सो ये लाइन हमने यहाँ लिख दी, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो यहाँ पे अब हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। सो उसके लिए हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा रुपीज़ होता है और एक हमारा पैसे होता है। अब रुपीज़ आपकी क्या हो गई, बिग यूनिट, यानी इसको हमने बिग कह दिया और इसको हमने स्मॉल, और इसको हमने स्मॉल यूनिट मान लिया, यानी ये बिग हो गया और ये स्मॉल। तो जब भी हम बिग से कोई भी चीज़ को हम स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, सो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमने लिखा है 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो बिग को स्मॉल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, और स्मॉल को बिग बनाने के लिए हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। आप इस एरो से समझ सकते हैं, यहाँ पे एरो किसकी तरफ जा रहा है, स्मॉल की तरफ। यानी हमें बिग टू स्मॉल में चेंज करना है, तो उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें स्मॉल टू बिग बनाना है, यानी आपको स्मॉल यूनिट यानी पैसे में दे रखा है, पैसे से अगर आपको रुपीज़ बनाना है तो उसके लिए आप डिवाइड करेंगे, और अगर आपको बिग से स्मॉल यानी रुपीज़ से पैसे बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हमने देखा कि पैसे को हमें क्या बनाना है, रुपीज़ बनाना है, यानी स्मॉल से हमें बिग बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हम 100 से डिवाइड करके 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 पैसे इज इक्वल्स टू, अब हमें 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 7 पैसे इज इक्वल्स टू 7/100। हम यहाँ पे 7 को डिवाइड करेंगे 100 से। सो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हम इसको एक सिंपल मेथड में डिवाइड करेंगे। अब नीचे अगर हमारे अपॉन में 10, 100 या 1000 आता है तो हम उसके ज़ीरो देखेंगे, और जितने उसमें ज़ीरो होंगे हम ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। सो हम इससे अपना आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 7 के अपॉन में 100 है, यानी कि यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो ऊपर जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी एक डिजिट आपकी 7 हो गई। अब ऊपर एक ही डिजिट है, एक डिजिट हमने अपनी तरफ से ज़ीरो ले ली। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट हो गई, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आगे ज़ीरो, पॉइंट के आगे हमेशा ज़ीरो रहता है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। सो यहाँ पे जो आपका कन्वर्ट हुआ वो हुआ 0.07 रुपीज़। सो आपका आंसर हुआ 0.07 रुपीज़। सो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है एक्सप्रेस एज रुपीज़, यानी रुपीज़ में बदलना है। अब यहाँ पे 2 टर्म दे रखी हैं, एक रुपीज़ में है और एक पैसे में है। तो जो रुपीज़ में है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, उसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ चेंज किसे करेंगे, जो यूनिट हमें पैसे में दे रखी है। सो इसके लिए भी हम सेम लाइन लिखेंगे, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। हमने लिख दिया कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होता है। अब हमें चेंज किसको करना है, 7 पैसे को, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 पैसे इज इक्वल्स टू, अब जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था सेम हमें वहाँ पे भी चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/100। अब यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। एक डिजिट हमारे पास है 7 और एक हमने ले ली 0, और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो थे तो 2 डिजिट लिखी, उसके बाद पॉइंट आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। सो ये बन गया 0.07 रुपीज़। अब हमें टोटल रुपीज़ निकालना है, यानी कि इस पूरे को रुपीज़ में बदलना है। तो ये भी रुपीज़ में हो गया, ये भी रुपीज़ में, लास्ट में हम दोनों रुपीज़ को ऐड कर देंगे। सो 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़, यानी जो 7 रुपीज़ हमारे पास दे रखा था वो लिखा, और जो हमने कन्वर्ट किया वो लिखा। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हमें 7 में 0.7 ऐड करना है, तो 7 के नीचे 0 रखा और 0.07
पॉइंट लगाया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ हमने 0 प्लेस कर दिया। अब हम ऐड करेंगे 0 + 7 7, 0 + 0 0 और 7 + 0 7, तो ये हो गया 7.07 रुपीज़। सो हमारा जो आंसर आया फाइनल वो आया 7.07 रुपीज़। सो ये था आपका ए और बी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। इसमें आपको दे रखा है 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन इसमें रुपीज़ में है और कौन पैसे में। तो ये वाला आपका रुपीज़ में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेंज करेंगे 77 पैसे को। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। जो हमें पता है, हमने यहाँ पे लिख लिया कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होता है। अब चेंज हमें इसको करना है 77 पैसे को, तो इसको हम यहाँ उतार देंगे। सो 77 पैसे इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, हमें 77 को क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। यहाँ पे हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने ज़ीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पहली डिजिट 7, फिर उसके आगे 7। अब 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो गया 0। तो ये हो गया 0.77 रुपीज़। अब ये भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी रुपीज़ में था। दोनों रुपीज़ को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास 77 रुपीज़ प्लस ये हमारा आया 0.77 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं। 77 में हमें 0.77 ऐड करना है। तो यहाँ पे तो ये पूरा 77 है, तो हमने पूरा नंबर लिया 77। अब इसमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम पॉइंट के बाद लिखेंगे, और पॉइंट से आगे 0 है तो 0 किसके नीचे रहेगा, 77 के। और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 प्लेस कर दिया। तो 0 + 7 7, 0 + 7 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आपका आ गया 77.77 रुपीज़। तो 77.77 रुपीज़। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी। डी में आपको दे रखा है 50 पैसे। 50 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। सो 50 पैसे इज़ इक्वल्स टू, अब हमें 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो 50 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पे हमने 50 को 100 से डिवाइड कर दिया। अब नीचे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पहली डिजिट है आपकी 0, फिर है आपकी 5। हम पीछे से काउंट करते हुए पॉइंट लगाते हैं हमेशा, तो हम यहाँ पीछे से काउंट करेंगे 1 2, फिर लग गया यहाँ पे पॉइंट, और उसके आगे मान लिया हमने 0। सो हो गया 0.50 रुपीज़। तो यह आपका हो गया आंसर नंबर डी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका आंसर नंबर ई। सो नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में आपको दे रखा है 235 पैसे। अब इसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अब हमें चेंज किसको करना है, 235 पैसे को रुपीज़ में। तो हम यहाँ लिखेंगे 235 पैसे इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, 235 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे जितने ज़ीरो होता है पीछे से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो नीचे आपके 2 ज़ीरो हैं, तो यानी कि 5 और 3 हमने पीछे से डिजिट लिखी, इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। क्योंकि 2 ज़ीरो थे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। अब यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ लिख दिया 2। सो ये हो गया 2.35 रुपीज़। सो ये हो गया आपका 2.35 रुपीज़। सो ये था आपका आंसर नंबर ई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे बोला है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, देन किलोमीटर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसे बनाना किस में है, मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर टू मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना है। तो हमने पढ़ रखा है मीटर और सेंटीमीटर, जो हमारी बिग यूनिट होती है, और एक हमारी क्या होगी, स्मॉल यूनिट। तो मीटर हमारी यहाँ पे बिग यूनिट है और जो सेंटीमीटर है वो स्मॉल यूनिट है। तो जब भी हम बिग टू स्मॉल चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, एंड स्मॉल टू बिग चेंज करेंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर टू मीटर, यानी कि स्मॉल टू बिग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पे हम 5 को
डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए हम नीचे 0 देखेंगे, नीचे आपके 2 0 हैं, तो ऊपर जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो यहाँ पे आपके 2 0 हैं, तो ऊपर से हमने लिखा। अब बट ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 5, और हमें जो पॉइंट लगाना है वो 2 डिजिट के बाद लगाना है। सो हम पहले 5 लेंगे। अब दूसरी डिजिट तो हमारे पास है नहीं, तो उसके बदले हमने यहाँ पे मान लिया 0, तो ये हो गया 5 0 और यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो ये हो गया आपका 0.05 मीटर। सो हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया है इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब हमें चेंज किसको करना है, 0.05 मीटर को किलोमीटर में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.05 मीटर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो आपका किलोमीटर है और एक आपका जो मीटर है, अब किलोमीटर आपकी बिग यूनिट हो गई और मीटर आपकी स्मॉल यूनिट हो गई। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्मॉल टू बिग बनाना है, यानी कि मीटर टू किलोमीटर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड। जब भी हम मीटर टू किलोमीटर बनाएंगे उसके लिए डिवाइड होगा, और अगर किलोमीटर टू मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हमें छोटे को बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 0.005 को हमने यहाँ 1000 से डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब हम ऊपर देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पे आपके 2 डिजिट के बाद है, 1 2, फिर उसके बाद पॉइंट है। तो जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होता है, आपके 2 0 बढ़ जाएंगे। क्योंकि 2 0 क्यों बढ़े, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने आपके 0 बढ़ेंगे। भले ही अगर आपका पॉइंट नीचे है तो आप नीचे से पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, एंड ऊपर पॉइंट दे रखा है तो ऊपर से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। सो अभी आपका बन गया 5/1000, आपका बन गया 5/100000। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो नीचे है आपके 1 2 3 4 5 0 है, तो ऊपर से हम 5 डिजिट तक काउंट करेंगे और 0 लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास एक डिजिट है, हमने इसको पीछे लिख दिया। अब यहाँ से हम 5 0 तक लगाएंगे, 1 2 3 4 5, हमने 5 डिजिट लिख दी। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के आगे हम 0 लिख देंगे, तो ये आपका बदल गया किलोमीटर में। सो ये था आपका थर्ड का पार्ट ए। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट बी। सो ये है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें आपको दे रखा है एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि आपको 35 mm को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है, देन मीटर में, देन किलोमीटर में। सो सबसे पहले हम 35 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारा सेंटीमीटर है वो बिग यूनिट हो गया और mm आपका स्मॉल यूनिट हो गया। तो बिग टू स्मॉल चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड स्मॉल टू बिग चेंज करने के लिए डिवाइड। सो हमें यहाँ पे चेंज कैसे करना है, mm को सेंटीमीटर में, यानी छोटे को बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से। तो 35 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ हमने लिख दिया सेंटीमीटर। अब नीचे आपका 1 0 है, तो ऊपर आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम पीछे से एक डिजिट लेते हैं 5, उसके बाद हमने लगा दिया पॉइंट। अब 5 के आगे क्या है, 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। तो ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हम जो भी आंसर आया उसको मीटर में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब हम यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट पता होनी चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे जो मीटर है ये आपका बिग यूनिट हो गया और सेंटीमीटर आपका स्मॉल यूनिट हो गया। अब हमें चेंज क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर, यानी स्मॉल से बिग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड। तो 100 से हम डिवाइड कर लेते हैं 3.5 को। सो हमने यहाँ पे लिखा 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 डिवाइडेड बाई 100, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब डिवाइड करने से पहले हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ेगा, आपका 1 0 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे एक 0 बढ़ गया। सो अब ये बन गया आपका 35/1000। अब नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो नीचे आपके हैं 1 2 3 0 है, तो आपके ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा।
बट आपके पास ऊपर 2 डिजिट है तो पीछे से हम लिखते हैं 5 3। हमने 2 डिजिट उतारी पर हमें कितनी डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, तो हमने तीसरी डिजिट को यहाँ पे 0 मान लिया और उसके आगे हमने लगा दिया पॉइंट और यहाँ पे हो गया 0। सो ये हो गया आपका 0.035 मीटर। सो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। अब हम यहाँ पे 0.035 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.035। अब ये किस में है, मीटर में, तो हमने यहाँ लिखा मीटर इंटू किलोमीटर। यहाँ पे हम चेंज किस में करेंगे, किलोमीटर में। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में हमारे होता है 1000 मीटर। सो हमने लिख दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि यह आपका किलोमीटर हो गया बिग और जो मीटर हो गया आपका स्मॉल। अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर टू किलोमीटर में, यानी मीटर को किलोमीटर बनाना है। तो स्मॉल को हमें बिग बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड। सो यहाँ पे हमने लिखा 0.035 मीटर इज इक्वल्स टू 0.035 अपॉन 1000। अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने से पहले यहाँ पे पॉइंट है तो हमें पहले ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जितनी डिजिट के बाद हम पॉइंट हटाते हैं वहाँ नीचे उतने ज़ीरो बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे बढ़ेंगे 1 2 3 0, तो यहाँ पे 3 0 बढ़ गए। ऊपर हो गया आपका 35, नीचे हो गया 1 2 3 4 5 6, नीचे आपके आ गए 6 0। तो नीचे आपके 6 0 है तो ऊपर जो डिवाइड करेंगे हम, ऊपर भी आपके 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ऊपर आपके पास 2 डिजिट गिवन है, हमने लिखा 5 3। अब हमें लगाना है 6 डिजिट के बाद पॉइंट। तो पहली डिजिट ये हो गई, दूसरी, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, हमने 6 डिजिट लिख ली। इसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट और पॉइंट के आगे लगा दिया हमने 0। सो ये बन गया 0.0000035 किलोमीटर। सो ये था आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे ही क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।